हेलो स्टूडेंट्स, और आज हम करेंगे प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न क्रमांक 1। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है चतुर्भुज ABCD में AC बराबर AD है और AB कोण A को समद्विभाजित करता है। देखिए आकृति 7.16। तो ये देखिए, इस क्वेश्चन के साथ में आपको आकृति बनी आएगी एग्जाम में। तो ये जो आकृति है इसको देखकर आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझना है। देखिए इसमें क्या लिखा है, दोबारा से पढ़ लेते हैं। चतुर्भुज ABCD में AC बराबर है AD। तो यहाँ देखिए, ये जो AC आपको रेखा दिख रही है ना, AC भुजा आपको जो दिख रही है ना, AC भुजा किसके बराबर होगी? AD भुजा की बराबर होगी। यानी कि AC AD के बराबर है। ध्यान रखना है, ये पहले से दिया गया है। तो जितनी लंबी AC भुजा है उतनी ही लंबी ये जो AD भुजा है, और ये दोनों आपस में बिल्कुल बराबर हैं। ये पहले से ही हमें दिया गया है। आगे लिखा है कि और AB कोण A को समद्विभाजित करता है। अब यहाँ पे AB कहाँ पे है? ये देखिए, ये जो AB है, ये भुजा आप AB भुजा देख रहे हैं ना, ये कोण A को समद्विभाजित करके निकली हुई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे अगर हम इसको समझें थोड़ा सा, कि ये देखिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अगर ये इस तरीके से कोण A बना है, ये है कोण A, तो यहाँ से मान लेते हैं कि ये कोण A 90 अंश का है, या और कम मान लेते हैं, मान लीजिए 80 अंश का है। ये जो कोण बना हुआ है ये 80 अंश का है। तो यहाँ से उन्होंने बोला है कि AB एक रेखा ऐसी है, A से लेके B तक ये जो रेखा है, ये भुजा ऐसे निकली है कि इस कोण को बराबर दो हिस्सों में बांट दिया है। यानी कि ये 80 था तो ऊपर का 40 हो जाएगा, तो नीचे का भी 40 हो जाएगा। यानी ये दो कोण बिल्कुल बराबर हो गए। इस तरीके से बोला गया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो AB रेखा है ये कोण A का समद्विभाजक है। आप क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो AB है ये कोण A को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब है कि जो AB रेखा है ये कोण A को बराबर बराबर दो भागों में, तो ये जितना होगा उतना ही ये होगा। ये वाला कोण यहाँ से यहाँ तक जितना होगा, यहाँ से यहाँ तक भी उतना ही होगा। यानी ऊपर वाला कोण और नीचे वाला कोण दोनों आपस में बराबर है। तो इन्होंने बताया है कि दर्शाइए या सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC A B और C, कौन सा त्रिभुज? ABC। ये दिखाना है कि ये जो ABC त्रिभुज है ये किसके बराबर है? त्रिभुज ABD के, यानी ABD के सर्वांग सम दिखाना है। तो हमें पता है कि सर्वांग सम त्रिभुज कब होंगे? जब उनमें कोई भी हमें तीन समानताएं मिलेंगी। कितनी समानताएं? तीन समानताएं। एक त्रिभुज ऊपर बना है, ये देखिए ACB, या ऐसे पढ़ लीजिए ABC, ये त्रिभुज, ठीक है। और दूसरा त्रिभुज नीचे बना है, कौन सा? AB और D, ये देखिए AB और D। ये आपको सबसे पहले समझना है। पहला त्रिभुज कौन सा है, अच्छे से आप समझिए। ये देखिए, ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये देखिए, ये हमारा पहला त्रिभुज है। दिख रहा है ना? दिख रहा है ना ये वाला ABC। दूसरा बिना डार्क वाला ABD। अब इन दोनों त्रिभुज में कौन कौन सी समानताएं हैं, तो उसके लिए हम अब इसको स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे पहले देखिए क्वेश्चन का हल कैसे लिखना है। जो दिया है उसको सबसे पहले लिखेंगे, तो हम पहले वो चीज़ें लिख लेते हैं। तो अभी चित्र को साइड में रखते हैं और यहाँ से देख के लिखना है। चलिए बताइए क्या क्या दिया गया है। AC बराबर AD, तो हमने यहाँ पे लिखा AC बराबर AD, ये हमें दिया गया है। और AB कोण A को समद्विभाजित करता है, तो ये भी हम लिख लेते हैं कि जो ये AB भुजा है ना, ये वाली, ये कोण A को दो बराबर भागों में बांटती है। समद्विभाजित यानी समान दो भागों में विभाजित करती है। तो वही चीज़ लिखेंगे, बिल्कुल देख के ही लिख देना है कि AB जो है कोण A को समद्विभाजित करती है। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे लिख देनी है, समद्विभाजित करता है। जैसे क्वेश्चन में लिखा है हमने वैसे ही लिख दिया, ठीक है। अब दर्शाइए आ गया, तो दर्शाइए मतलब सिद्ध करना है। तो हमारी जो हेडिंग डलेगी वो इस तरीके से होगी, सिद्ध करना है। ये भी हमें एग्जामिनर को बताना होता है कि हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है ये हम यहाँ पे लिखते हैं। तो त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज ABD, ये सिद्ध करना है। यानी कि ये जो ऊपर वाला त्रिभुज है ना ABC, हम लिखेंगे त्रिभुज ABC सर्वांग सम का चिन्ह बना देंगे। और किसके समान सर्वांग सम प्रूफ करना है? ABD के, AB और D, ये हमें सिद्ध करना है। साथ में हमें ये भी बताना है कि BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे तथा यह भी बताना है कि हम BC और BD के बारे में क्या कह सकते हैं, कि हम BC और BD, ये भुजाएं हैं जो मैं आपको बता देता हूँ अभी। BC और BD के बारे में हम क्या कह सकते हैं, हम
क्या कह सकते हैं। ये भी हमें साफ साफ लिख देना है ताकि कोई नंबर ना कट पाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए BC और BD कौन है, ये BC, B से C ये वाली भुजा त्रिभुज की, ऊपर वाले त्रिभुज की भुजा, और ये BD है। तो इनके बारे में भी हमें बाद में स्पष्टीकरण देना होगा। तो अब हम लिखेंगे जब भी दर्शाइए है, यानी जो भी चीज़ हमें सिद्ध करनी होती है तो हम फिर उपपत्ति लिख सकते हैं। मैंने अध्याय 6 में आपको बताया है। तो यदि हमें सिद्ध करना है तो हम उपपत्ति लिख सकते हैं। उपपत्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रूफ, यानी कि इसका प्रमाण ये है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। तो कैसे हैं सर्वांग सम, इसका प्रमाण नीचे मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमें इन दोनों त्रिभुजों में केवल 3 समानताएं देखना है और बस हो गया ये। अभी तक हमने जो भी लिखा है ये पूरा देख के लिखा है क्वेश्चन से। उपपत्ति में आपको 3 बातें पता हैं तो हर क्वेश्चन आप पे बनेगा। ऊपर वाला त्रिभुज ABC और नीचे वाला त्रिभुज ABD, ये तो आपको समझ में आ रहा है ना। ऊपर वाले त्रिभुज में और नीचे वाले त्रिभुज में क्या समानता है, सबसे पहले बताइए। तो पहली समानता है कि ऊपर वाले त्रिभुज की जो AC भुजा है और नीचे वाले त्रिभुज की जो AD भुजा है, ये दोनों आपस में बराबर हैं। क्यों बराबर है, हमें दिया है ये AC बराबर AD। तो हम यहाँ पे 2 त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज, ऊपर वाले त्रिभुज का नाम बताइए क्या होगा। ऊपर वाले त्रिभुज का नाम आपको बताना है, चलिए बताइए क्या होगा ऊपर वाले त्रिभुज का नाम। ABC, शाबाश, AB और C। तो हम 2 त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ABC तथा नीचे वाले त्रिभुज का नाम बताइए ABD। तो यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज ABD में। अब हम दोनों त्रिभुजों में देख रहे हैं कि क्या क्या समान चीज़ें हैं। तो ऊपर वाले त्रिभुज में ये जो AC भुजा है नीचे वाले त्रिभुज की AD के बराबर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि AC बराबर है AD के, ठीक है। और ये हमें दिया है, कैसे पता चला, तो आपको ब्रैकेट में लिख देना है कि ये तो हमें दिया गया था, ये क्वेश्चन में ही दिया है। तो हमने लिखा AC बराबर AD और ये हमें दिया है। इसके बाद ऊपर वाले त्रिभुज का ये वाला कोण यहाँ से लेके यहाँ तक केवल, यहाँ से लेके यहाँ तक केवल, और नीचे वाले त्रिभुज का ये कोण यहाँ से लेके यहाँ तक केवल, ये दोनों बराबर हैं। ये दोनों बराबर हैं, कैसे पता चल गया, क्योंकि कोण A का समद्विभाजक AB है। कोण A जितना भी होगा उसको बराबर बराबर 2 भागों में बांटने वाला कौन है, ये AB है। तो आप लिखोगे इस ऊपर वाले कोण को कैसे बताओगे, चलिए बताइए। ये यहाँ से लेके केवल यहाँ तक, ये कोण कैसे बताओगे, तो इस लाइन से टच है तो C ले लेंगे, और यहाँ टच है तो B ले लेंगे, बीच में क्या रहेगा A। तो आप कैसे लिखोगे CAB, ऊपर वाला कोण कंप्लीट। कैसे लिखोगे CAB, हो गया ना ऊपर वाला कोण कंप्लीट। तो आपको बताना है तो आप लिखोगे कोण CAB। कैसे लिखोगे CAB, किसके बराबर होगा। अब नीचे वाले कोण को बताना है तो इसी ट्रिक से बताइए नीचे वाला कोण क्या होगा। ये यहाँ टच है तो B से स्टार्ट होगा, यहाँ टच है तो इससे क्या मिलता है D। तो कैसे लिखोगे BAD, कैसे लिखोगे BAD, ये वाला कोण मिलेगा ना। तो आप लिखोगे कोण BA और D, ठीक है। और ये कोष्टक में क्या लिखना पड़ेगा कि कोण A का पूरा, जो कोण A है ना, कोण A का समद्विभाजक, समद्विभाजक कौन है बता सकते हैं क्या आप, समद्विभाजक कौन है, तो आपको बताना है कि समद्विभाजक AB है। किसका, कोण A का, तो समद्विभाजक AB है। ये क्वेश्चन में मेंशन है, यानी क्वेश्चन में दिया गया है। तो 2 समानताएं तो हमें मिल गई, भुजा, कोण, ठीक है। अब हमें 3 समानताएं चाहिए। तो तीसरी समानता तो ये खुद AB भुजा है। अब आप सोच रहे होंगे कि AB दोनों में कैसे है। ये एक दीवार इस तरीके से है, ये एक जो दीवार है ये दोनों कमरों में है, इधर भी है और इधर भी है। अब आप समझ रहे होंगे कि दीवार मतलब ये भुजा जो AB आपको दी गई है, ये ऊपर वाले त्रिभुज को पढ़ेंगे तो भी हम पढ़ते हैं ABC, और नीचे वाले त्रिभुज को पढ़ते हैं तो ABD, यानी AB दोनों में पढ़ते हैं। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, हमने 2 त्रिभुज लिए थे AB, और AB दोनों में आ रहा था। कहने का मतलब है कि जो AB भुजा है ये ऊपर वाले त्रिभुज में भी है, और ये जो AB भुजा है ये नीचे वाले त्रिभुज में भी है। तो हम कह सकते हैं कि AB दोनों में है, AB भुजा दोनों में निष्ठा रखती है, इसलिए AB उभयनिष्ठ भुजा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों त्रिभुजों में AB बराबर AB, दोनों में AB है और एक ही AB है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि उभयनिष्ठ भुजा है। कौन सी भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है। याद हुआ ना आपको, पता चला ना कि 3 समानताएं कौन कौन सी मिली हैं, भुजा, कोण, भुजा, भुजा, कोण, भुजा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो हमें समानताएं मिली हैं हम यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, सर्वांग सम। पहले तो ये 3 समानताएं हैं तो दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सम दिखाएंगे। त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो जाएगा किसके, त्रिभुज ABD के। अब ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा कि ये सर्वांग सम किस शर्त के अनुसार हुए हैं, तो भुजा, कोण, भुजा के अनुसार। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, भुजा, ऐसे भुजा, फिर बीच में हल्का सा डैश, फिर कोण,
फिर हल्का सा डैश, फिर भुजा। तो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से, तो आप यहाँ पे पूरा लिख दोगे सर्वांग समता और लिखोगे से। तो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से ये दोनों जो त्रिभुज हैं वो सर्वांग सम हुए हैं। तो अब क्वेश्चन में ये तो हो गया सिद्ध, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सिद्ध कर दिया है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। लेकिन क्वेश्चन का आधा हिस्सा ये कह रहा था कि BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये BC है और ये BD है, तो आप क्या कहोगे। तो इसका कहने का मतलब ये होगा कि दोनों त्रिभुज जब सर्वांग सम है, इसका मतलब है कि ये पहला त्रिभुज इसके ऊपर रख देंगे तो बिल्कुल बराबर होगा। तो BC और BD भी तो बराबर होंगे, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या हो चुके हैं, सर्वांग सम सिद्ध हो चुके हैं। दोनों त्रिभुजों में 3 समानताएं मिल चुकी हैं, वो भी सर्वांग समता की। तो BC और BD अपने आप ही बराबर हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे BC बराबर भी क्या हो जाएगा, BD। ये जो BC है ये इसके बराबर होंगे। अगर हम कागज़ को इस तरीके से मोड़ दें तो ये जो C है ये D पर टिक जाएगा और BC जो है BD को ढक लेगा। तो BC बराबर BD। तो ये जो एक्स्ट्रा में जो बराबर अपने आप होने लगते हैं उन्हें सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अवयव कहते हैं। जैसे ये बराबर है इसके, ये कोण इसके बराबर है, ये भुजा दोनों में है। ये 3 विशेषताएं तो हमने ढूंढी हुई हैं जिससे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए हैं। लेकिन बाकी चीज़ें अपने आप ही, जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए हैं तो बाकी चीज़ें अपने आप ही बराबर हो जाएंगी। ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये वाला कोण इसके बराबर होगा। तो ये जो बाकी चीज़ें जो है ना समान मिल रही हैं, ये फिर हम सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अवयव कहेंगे जो अपने आप ही समान हो रहे हैं। तो जो अपने आप ही समान हो रहे हैं BC और BD, इन्हें हम क्या कहेंगे, सर्वांग सम। ऐसे लिखा जाता है इसको, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अवयव, ठीक है। तो हम कहेंगे अतः BC और BD भी बराबर होंगी, BC और BD भी बराबर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये रहता है तरीका इसे करने का। ये पहला क्वेश्चन था, इसलिए थोड़ा डिटेल में हमने समझाया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में और अच्छे नोट्स बना सकते हैं। मैथमेटिक्स क्रमांक 2 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर BC और कोण DAB बराबर कोण CBA है। देखिए आकृति 7.17। तो यहाँ पे आपको एक आकृति दी गई है और ये क्वेश्चन के साथ में ही आपको आकृति बनी आएगी। अब इसमें इन्होंने क्या क्या बोला है कि AD बराबर BC। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं ABCD एक चतुर्भुज है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ABCD, ये 4 भुजाओं की बंद आकृति आपको दिख रही होगी। ये देखिए ये ABCD एक चतुर्भुज हो गया। अब इसमें इन्होंने 2 भुजाएं बराबर दी हैं इस चतुर्भुज की, कौन कौन सी, AD बराबर BC। तो आप यहाँ पे देखिए A से लेके D तक ये AD भुजा जो है ये किसके बराबर है, BC के बराबर है। यानी कि यहाँ से B से लेके जो C तक है ना, ये AD बराबर BC हो गया। तो हमें याद रखना है कि हमें ये दोनों भुजाएं बराबर दी गई हैं पहले से ही, और साथ में 2 कोण भी बराबर दिए गए हैं। कौन कौन से, कोण DAB। तो यहाँ पे देखिए DAB यानी कि बड़ा कोण। भले ही ये बीच से इस तरीके से लाइन गई हुई है, ये विकर्ण है जो यहाँ से निकला है, लेकिन यहाँ पे ये पूरा का पूरा कोण यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए ये वाला जो कोण है ये कहलाएगा DAB, क्योंकि जहाँ से D हम बोल रहे हैं ना उस लाइन को टच होना चाहिए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा बड़ा कोण जो है ये किसके बराबर है, CBA के। तो अब यहाँ पे C से स्टार्ट होगा, B बीच में पॉइंट आएगा जहाँ पे कोण बनेगा, और A। तो देख लेते हैं CBA कहाँ पे है, CB और A। ये भी पूरा बड़ा कोण होगा, C से स्टार्ट होगा, CBA। ये देखिए ये हो गया ना C, यानी C वाली लाइन से स्टार्ट होगा, B और A वाली लाइन पर समाप्त हो जाएगा। ये है A और ये है A वाली लाइन, ये है C और ये है C वाली लाइन। तो चूँकि कोण है CBA तो C वाली लाइन से ही शुरुआत होगा और बीच में B आता ही है, B बिंदु पर कोण बन गया और A वाली लाइन पर टच हो गया। तो ये भी एक बड़ा कोण ही है। तो यहाँ पे पहले से दिखाया गया है कि ये जो 2 कोण हैं ये आपस में बराबर हैं। तो जो दिया गया है उसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया गया है AD बराबर BC, तो हमने वो लिख लिया AD बराबर BC। इसके बाद हमें ये 2 कोण बराबर दिए गए हैं, तो ये भी हमने लिख लिया, कोण DAB बराबर कोण CBA। ठीक है, ये 2 चीज़ें हमें दी गई थी। इसके बाद जो सिद्ध करना है, देखिए सिद्ध कीजिए कि ये 3 चीज़ें हमें सिद्ध करना है। तो हम सिद्ध करना है कि अलग से एक कैटेगरी बना लेते हैं और इसमें ये तीनों चीज़ें लिख लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से ये तीनों चीज़ें हमने लिख ली। इसके बाद हम साइड हेडिंग डालेंगे उपपत्ति, और अब यहाँ से हमारा जो हल है वो स्टार्ट होगा। एक्चुअली में ये तो हमने क्वेश्चन से देख के ही लिखा हुआ है। तो अब हमने क्वेश्चन को नीचे से खिसकाया, अब क्वेश्चन को हम बार बार देखते जाएंगे और जो हमें यहाँ पे सिद्ध करना है वो हमें यहाँ पे देखिए सिद्ध करना है हमें 3 चीज़ें।
तो पहली चीज़ क्या है, त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज बी ए डी। तो जो हमें सर्वांग सम सिद्ध करना होता है वही दो त्रिभुज हम ले लेंगे। तो यहाँ पे हम त्रिभुज ए बी डी, तो उपपत्ति में हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज होगा बी ए सी में जो त्रिभुज हमें सर्वांग सम सिद्ध करने होते हैं वही दो त्रिभुज हम ले लेंगे। तो सबसे पहला हम इन दोनों को सर्वांग सम कब माने जाएंगे, जब दोनों त्रिभुजों में कोई भी 3 समानताएं हमें मिल जाएंगी। 3 समानताएं यानी कि इसमें भी वो चीज़ हो, इसमें भी वो चीज़ हो। तो ये दोनों त्रिभुज हमने लिए। अब ये दोनों त्रिभुज कहाँ हैं चित्र में, ये देख लेते हैं। ये हमारा चित्र है, ये देखिए, बहुत ही ध्यान से देखते जाना है। ए बी डी, ये पहला त्रिभुज जो डार्क लाइन में आपको दिख रहा होगा, ये है ए बी डी। और दूसरा है बी ए सी, ये देखिए बी ए सी, ये वाला त्रिभुज, ये देखिए बी ए सी। मैं आपको दूसरे चित्र से दिखाता हूँ। ये भी वही चित्र है, लेकिन इसमें मैंने कलर बदल दिए हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। पहला त्रिभुज ए बी डी है जो यहाँ पे रेड से बना हुआ है, ये देखिए लाल कलर से जो बना हुआ है ए बी डी, ये पहला त्रिभुज है। और दूसरा कौन सा है, बी ए सी। तो बी ए सी, ये देखिए थोड़ा थोड़ा ब्लू यहाँ पे बना हुआ है, ये बी ए सी त्रिभुज है। इसमें ए बी भुजा दोनों में आ रही है, इसलिए ए बी भुजा मैंने लाल कलर से ही बनाई हुई है, क्योंकि ए बी भुजा जब हम इस त्रिभुज को पढ़ते हैं ना, ए बी डी, ये देखिए, तो ये वाला जो त्रिभुज आपको दिख रहा है, ये वाला जहाँ पे मैं यहाँ पे पेन बार बार कर रहा हूँ, ये देखिए ए बी और डी, ये वाला है। तो इसमें भी ए बी भुजा आ जाती है। और जब हम पढ़ते हैं ए बी और सी, तो ये वाला जो यहाँ पे नीले कलर से मैंने बनाया हुआ है इसमें, लेकिन ये ए बी भुजा इसमें भी शामिल है। तो ए बी भुजा पर दोनों त्रिभुज टिके हुए हैं। कौन कौन से, ए बी डी ये वाला त्रिभुज और दूसरा ए बी सी। अगर हम इनको इस चित्र से बाहर निकाल लें तो कुछ इस तरीके से ये दोनों त्रिभुज आ जाएंगे, ए बी डी और ए बी सी। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखिए, यदि हम बात करते हैं जब ए बी डी की, तो ये वाला त्रिभुज रहेगा ए बी डी, ठीक है, ए बी डी। और यदि हम बात करते हैं ए बी सी की, तो ये देखिए ये वाला त्रिभुज है। तो ये दोनों त्रिभुज हम अलग अलग भी देख सकते हैं। अब आप इन दोनों में कंपैरिजन देख सकते हैं कि ये जो ए बी है पहले वाले त्रिभुज में भी है और ए बी दूसरे वाले त्रिभुज में भी है। और यहाँ पे अगर हम इन दोनों को इस तरीके से लगा देते हैं तो ये वाला चित्र प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा परिचय था। अब क्वेश्चन में जो दिया गया है उसको यदि आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में ये बोला गया था कि जो ए डी है वो बी सी के बराबर है। तो जितनी जो ए डी है ना, ये वाली ए डी जो है ये किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। तो पहले त्रिभुज में आ जाती है ए डी। अगर रेड त्रिभुज आप देखो तो उसमें क्या आ जाती है, ए डी आ जाती है ना। तो अगर हम ये दोनों चित्र जो है इनको भी अगर हम सामने रख लें, जैसे हमने ये वाला रखा पहले, तो और उसके बाद हमने ये दूसरा नीचे रख लिया। ये देखिए दोनों त्रिभुज जो हमें जिनमें सर्वांग समता हासिल करनी है, तो थोड़ा सा डिटेल से देखिए। ये बताया गया है कि ए डी और बी सी बराबर, ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो ए डी कहाँ है, ये पहले त्रिभुज की ए डी, ये वाली, और दूसरे त्रिभुज की कौन सी हो जाएगी, ए बी सी। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। अगर हम पहले त्रिभुज की बात करें ए बी डी, तो उसकी एक भुजा का जिक्र हुआ है ए डी का। और अगर हम दूसरे त्रिभुज की बात करें ए बी सी, ये वाला, यानी कि ए बी सी ये वाला, तो इसमें इसकी एक भुजा बी सी का जिक्र हुआ है और बताया गया है कि ये दोनों बराबर हैं। तो पहली समानता दोनों में यही है कि ए डी और बी सी दोनों की बराबर है, ठीक है, ये तो बताया गया है। साथ में अगर हम चित्र की बात करें तो एक बात और उन्होंने बताई थी। ये था हमारा पहला चित्र, जो कि यही चित्र है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। ये और ये भुजाएं तो बराबर हैं ही, अभी समझा है जो हमने, लेकिन साथ में ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। तो ये वाला कोण किस त्रिभुज में जाएगा, तो आंसर है ये वाला त्रिभुज, पहला वाला कौन सा, ए बी और डी। तो ये वाला यानी कि ये, ठीक है। और दूसरा कौन सा था, ये वाला बी पर बना है, तो ये बी पर यहाँ पे बन जाएगा। ये ए पर बना है, ये बी पर। तो अब यदि इस चित्र को हटा दें और इसको भी हटा दें, तो दो त्रिभुज हमें जो लेने हैं सर्वांग समता में, उसमें पहली समानता ये है कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है। तो दोनों त्रिभुजों में एक तो सिलमाट यहाँ पे समानता है। दूसरी कि ये वाला जो कोण है और ये वाला कोण ये भी बराबर है। तो दूसरी समानता तो ये हो जाएगी, पहली समानता भुजा बता चुकी है और दूसरी समानता ये कोण बता चुका है। और तीसरी समानता और यदि मिल जाए तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे, और वही हमें सिद्ध करना है। तो तीसरी समानता क्या आप बता सकते हैं, क्या आपको दिख रही है? तीसरी समानता यह है कि जितनी ये ए बी है वही तो ये भी ए बी है, यानी दोनों त्रिभुजों में ए बी भुजा शामिल है, एक ही है ये ए बी भुजा जो दोनों में है। यानी ए बी से ये वाला त्रिभुज भी बन रहा है, ए बी से ये वाला त्रिभुज भी बन रहा है। और यदि हम इसके फाइनल चित्र में देखें तो भी यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ए बी से ऊपर वाला त्रिभुज भी बनता है, ये देखिए ए बी डी, ये देखिए, और ए बी से है नीचे वाला त्रिभुज बनता है ए बी और सी। तो ए बी उभयनिष्ठ भुजा है जो दोनों में है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं इस वाले त्रिभुज में भी ए बी है और इस वाले त्रिभुज में भी ए बी है। तो चलिए अब हम दोनों त्रिभुजों में समानताएं लिखते हैं। तो उपपत्ति तो हमने हेडिंग डाल ही ली थी। उपपत्ति हेडिंग डालने के बाद अब हम यहाँ पे वो वाला चित्र रखेंगे जो आपको एग्जाम में सामने रहेगा, ताकि आप इससे भी सीख सकें। ये तो हमने डिटेल में देखा। तो पहला त्रिभुज हमारा कौन सा है, ए बी डी। तो ये जो ए डी भुजा है तो हम लिखेंगे कि ए बी डी त्रिभुज पहले लिखा है ना, तो ए बी डी त्रिभुज की जो ए डी भुजा है
ये किसके बराबर होगी, ए बी सी त्रिभुज के बी सी भुजा के बराबर। तो ये हमें दिया गया है, तो हमने ब्रैकेट में लिख दिया, ये हमें दिया है। दूसरा क्या है, दूसरा कि ए बी का ये कोण ए, तो इसे कैसे पढ़ोगे, डी ए बी या बी ए डी। तो ये देख लेते हैं कि हमें क्वेश्चन में कैसे दिया गया है, डी ए बी के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ से पढ़ते हैं, इस वाले कोण को कैसे पढ़ोगे, डी ए बी, रेड जो त्रिभुज है उसका ये पूरा कोण। तो कोण डी ए बी बराबर किसके होगा, कोण यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन से फॉर्म में, सी बी ए। ये भी हमें दिया गया है सी बी ए, यानी कि जो नीला त्रिभुज है ना सी बी ए, इसका पूरा ये कोण सी बी ए। तो कोण सी बी ए ये भी हमें क्या है, दिया गया है। तो यहाँ पे दो समानताएं हैं जो हमने लिखी हुई हैं। ये देखिए, पहली समानता क्या है, ए डी और बी सी। दूसरी ये वाला कोण इसके बराबर, बिल्कुल ये दिया गया है, तो इसमें लिखने में कोई हर्ज नहीं है। अब तीसरी समानता है वो अपन को दिमाग लगाना है। तीसरी समानता क्या है, ए बी दोनों में है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी बराबर ए बी, और यहाँ पे आपको लिखना है उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है। इसलिए तीन समानता है तो दोनों त्रिभुज सर्वांग समसिद्ध हो चुके हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज बी ए सी के। और ये कैसे हुआ है, भुजा कोण भुजा, ये ए डी भुजा है, फिर ये कोण बताया है, फिर ये भुजा है। तो यहाँ पे जो सर्वांग समता की शर्त लगेगी वो लगेगी भुजा, फिर हल्का सा डैश, फिर कोण, फिर हल्का डैश, फिर भुजा, सर्वांग समता से। ये देखिए, तो इस हिसाब से यदि बात करी जाए तो अगर हम दोनों त्रिभुजों को रख दें जो सर्वांग समसिद्ध हो चुके हैं, ये देखिए ये दोनों त्रिभुज हैं, तो इसकी जो ये बची हुई भुजा है बी डी और इसकी बची हुई भुजा है ए सी, ये भी अपने आप ही बराबर हो जाएंगे क्योंकि सभी चीज़ें बराबर हैं। और चूंकि ये सर्वांग समसिद्ध हो चुके हैं तो बी डी और ए सी भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो हम लिखेंगे तथा बी डी बराबर ए सी, बी डी बराबर ए सी। तो जो बची हुई चीज़ें बराबर होती हैं बाद में, उन्हें हम कहते हैं सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अवयव, कि ये अपने आप ही बराबर हो रहे हैं क्योंकि दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांग सम। तो ये जो बी डी है और ये जो ए सी है दोनों विकर्ण हैं। अगर हम इसको फाइनल चित्र में देखें तो दोनों विकर्ण हैं। ये देखिए बी डी और ए सी, तो विकर्ण भी बराबर हो गए हैं यहाँ पे। और ये भी हमें सिद्ध करना था, तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे सिद्ध हुआ और यहाँ पे भी लिखेंगे सिद्ध, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हमने सिद्ध की हैं, आप देख सकते हैं। सिद्ध करना में बी डी बराबर ए सी सेकेंड नंबर पे पूछा गया था, तो ये तो हमने प्रूव कर ही लिया है, ये भी हो गया। बचा केवल ये वाला ए बी डी और बी ए सी, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो इसके लिए हमें फाइनल चित्र में देखना होगा एक बार। तो ये रहा हमारा चित्र। अब इसमें ये बोला गया है कि ए बी डी, यानी कि ये छोटा सा कोण, क्योंकि ए से स्टार्ट होगा और डी पर ख़त्म होगा, तो डी वाली लाइन से ही केवल टच होगा। ये वाला कोण जो है ये मैं डार्क कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि समझ में आ जाए। ये देखिए इतना डार्क कर दिया। ये वाला कोण ए बी डी किसके बराबर होना चाहिए, बी ए सी के, बी ए सी, यानी कि यहाँ पे ये वाला छोटा छोटा कोण ये बराबर है कि नहीं, ये हमें बताना है। तो इसके लिए सिंपल सा आपको ध्यान रखना है कि पहले तो दिया गया था कि ये पूरा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा कोण और ये पूरा कोण बराबर है, ये पहले हमें दिया गया था। लेकिन अब ये पूछ रहे हैं कि अगर ये बराबर है तो क्या छोटे छोटे भी बराबर हैं आपस में, इस साइड वाला और इस साइड वाला। तो यहाँ पे आंसर है हाँ। अब आप सोच रहे होंगे क्यों, क्योंकि इनके विकर्ण बराबर है पहली बात, और कोण दिए गए थे। तो विकर्ण क्या करते हैं, शीर्ष कोण को समद्विभाजित करते हैं। तो मान लीजिए उदाहरण के तौर पर कि ये जो पूरा कोण 100 है, अगर ये पूरा कोण 100 अंश दिया होता और उन्होंने क्वेश्चन में ये कहा है कि जितना ये है 100, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा बड़ा कोण 100, तो ये भी पूरा 100 ही होगा, ये उन्होंने पहले कहा। अब चूंकि विकर्ण बराबर हैं तो विकर्ण क्या करते हैं, शीर्ष कोण को समद्विभाजित करते हैं। तो ये 50 का होगा, ये भी 50 का होगा, है ना, ये 50 का होगा, ये भी 50 का होगा, क्योंकि समान दो भागों में बांट देगा ये 100 को, ये वाला विकर्ण। इसी तरीके से जब ये 100 था तो ये भी समान दो भागों में बांट देगा, तो ये भी 50 होगा और ये भी 50 होगा, तो ये दोनों आपस में हो गए ना 50-50 बराबर बराबर। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, जो आपको बोला गया है ये देखिए कि ये और ये बराबर है कि नहीं। तो आपको इसमें केवल एक ही रीजन देना है कि चूँकि विकर्ण बराबर है, आपको यहाँ पे सिर्फ एक बात लिखनी है, विकर्ण बराबर है और विकर्ण चतुर्भुज के विकर्ण, आपको इस तरीके से लिखना है, चतुर्भुज के विकर्ण शीर्ष कोण को समद्विभाजित करते हैं, शीर्ष कोण को समद्विभाजित करते हैं। इसलिए बस आपको वही उठा के लिख देना है, कोण ए बी डी बराबर होगा कोण बी ए सी के। तो ये भी क्या हो गया, सिद्ध हो गया।
तो इस तरीके से आप इसको कर। थैंक यू।